बिहार में एनडीए का गठबंधन और बिहार में एनडीए का जो प्रदर्शन रहा है, पिछली बार से सीटें जरूर कम हुई हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो प्रदर्शन रहा है उसके आधार पर आज डिस्टिंक्शन की बात कम से कम एनडीए गठबंधन को कही जा सकती है। वहां चिराग पासवान हमारे साथ हैं और डिस्टिंक्शन क्या, इन्होंने तो 100 में 100 हासिल किए हैं, यानी 5 सीटों पर लड़े थे, 5 की 5 पर जीत हासिल की है। तो बधाई के साथ मैं शुरुआत करती हूं और आप ही सबसे खुलकर सबसे पहले मैं मोदी का हनुमान हूं कहते हैं। चिराग जी जी बिल्कुल, और ये समर्पण मेरा मेरे प्रधानमंत्री जी के लिए हमेशा से रहा है। जब मैं कुछ कठिन परिस्थितियों से भी गुजर रहा था, पार्टी परिवार को लेकर जब कुछ विपरीत परिस्थितियां भी थी, तब भी मैंने ये समर्पण मेरा मेरे प्रधानमंत्री जी के प्रति रखा और उन्होंने भी मुझ पर विश्वास जताया। श्वेता जी, ये कोई सामान्य बात नहीं है कि एक सांसद वाली पार्टी को गठबंधन के द्वारा मेरे प्रधानमंत्री जी के द्वारा 5 सीटें लड़ने को दी गई। उनके विश्वास पे मैं खरा उतरा, इस बात की मुझे खुशी जरूर है। 5 सीटें लड़ने को मिली, 5 की 5 हम लड़े, 5 की 5 हम जीते। ये मेरे लिए भी एक बड़ी बात है। बट हाँ, मेरे प्रधानमंत्री जी का मेरे प्रति जो स्नेह और विश्वास हमेशा से रहा है, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। चिराग, ऐसे में जब ये बात की जाती है कि इस बार क्योंकि बीजेपी को अकेले अपने दम पर बहुमत नहीं है, 272 का आंकड़ा नहीं वो पार कर पाई अकेले दम पर, तो गठबंधन पार्टनर बहुत ज्यादा दबाव डालेंगे, हार्ड बार्गेनिंग करेंगे, क्या ये कहना सही है? और एक सांसद से अगर 5 सांसद होते हैं तो क्या आपकी भी अपेक्षाएं बढ़ती हैं? नहीं, ये बिल्कुल भी है, ये सोच ही गलत है। ये बहुत गलत सोच है। जिस तरीके से पूरे समर्पण भाव के साथ बिना किसी शर्त के एनडीए के तमाम घटक दल पिछले 10 सालों में मेरे प्रधानमंत्री जी के साथ रहे हैं, उसी समर्पण भाव से हम लोग इस बार भी हैं। कल भी आपने देखा होगा, एनडीए लीडर्स की एक बैठक थी जिसमें हम तमाम घटक दल हम लोग गए थे वहां पर, और हम लोगों ने एक स्वर में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को पुनः स्वीकार किया। ये एक औपचारिकता थी जो हम लोग को करनी थी, ऐसा नहीं कि उसमें कोई चर्चा करनी थी, और बिना किसी शर्त के हम लोगों ने स्वीकार किया। मेरे प्रधानमंत्री जी कल भी उतने मजबूत थे, आज भी उतने मजबूत हैं, और उतनी ही मजबूती से आप आने वाले 5 सालों में मेरे प्रधानमंत्री जी को निर्णय लेते हुए, फैसले लेते हुए देखेंगे। ना सिर्फ वो बड़े फैसले लेंगे, ना सिर्फ वो बड़े निर्णय लेंगे, बड़ी नीतियों को धरातल पर उतारेंगे, बल्कि इन 5 सालों में चट्टान की तरह पूरा एनडीए उनके साथ खड़ा रहेगा। पर क्या अपने लिए कोई खास भूमिका आप देखते हैं, आप सोचते हैं, या फिर आपको उस गठबंधन को मजबूत करना आपकी भूमिका आपको लग रहा है? कितना नाशुक्रा होऊंगा मैं श्वेता जी, अगर इसके बाद भी अगर मैं कोई मांग रखूं। एक सिंगल सांसद वाली पार्टी पर विश्वास रखकर 5 सीटें उसको लड़ने को दी जाती हैं बिना मांगे। जब मुझे इतना मिला, मेरी पार्टी को इतना मिला, तो अब कतई मांगने की अब कोई लालसा बाकी नहीं है। देखिए, ये हर जगह कहा जा रहा है और इंडिया गठबंधन की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि ये तो बीजेपी को मैंडेट नहीं मिला। हालांकि कल उन्होंने ये भी फैसला किया कि वो अपनी तरफ से कोशिशें नहीं करेंगे सरकार बनाने की। लेकिन सीधी बात यह है कि 2 टर्म लगातार करने के बाद तीसरे टर्म के लिए अगर एक गठबंधन को मैंडेट मिल जाता है तो वो भी अपने आप में एक बड़ी कामयाबी होती है। पर जब आप चुनाव प्रचार कर रहे थे, क्योंकि आपने पूरे 24 घंटे, आपने पूरा समय, जैसे ही आपको सीटें मिली थी उसके बाद से 5 सीटों के लिए आप मेहनत में लगे थे, आपको क्या ग्राउंड पर यह महसूस हो रहा था कि मुश्किलें हैं इस बार पिछली बार की तरह नहीं परिस्थितियां लग रही हैं? श्वेता जी, ऑनेस्टली, और क्योंकि आप भी ग्राउंड में घूमी है, मुझे लगता है शायद आपने भी अनुभव किया होगा, एंटी इनकम्बेंसी 10 सालों के बाद एंटी इनकम्बेंसी का ए तक कहीं हम लोग को सुनने को नहीं मिला। अगर कोई उत्साह किसी के नाम पर था, किसी के नाम को लेकर लोगों में एक उत्साह था, तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री जी के नाम पर था। और ये एनडीए के तमाम घटक दलों को इस बात का लाभ मिला है। इंडिया अलायंस जरूर इस बात को कहने का प्रयास कर रहा है कि वो जनादेश वैसा नहीं है। हकीकत में हम लोगों ने ही अपने लिए इतने हाई पैरामीटर्स सेट कर दिए थे, हम लोगों ने अपने लिए ही इतने बड़े बड़े लक्ष्य हम लोगों ने तय करने के लिए रखे थे, जिसमें थोड़ी सी भी चूक हुई
तो ये सवाल हम लोगों से पूछे जा रहे हैं। पर ऐसे में ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है कि 3-3 बार रिपीटेडली एक ही प्रधानमंत्री पद की शपथ लें। अगर मेरी इतिहास की जानकारी सही है तो मुझे लगता है इन 7 दशकों में महज दूसरी बार ऐसा होने जा रहा है कि एक प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लें। तो एनडीए के लिए ये अपने में अभी ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर अगर एनडीए के गठबंधन पार्टनर्स को लेकर इंडिया गठबंधन की तरफ से टिप्पणियां की जा रही हैं, बार बार कहा जा रहा है चंद्रबाबू नायडू को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर, तो क्या ये केवल उनकी तरफ से एक कटाक्ष है या फिर हो सकता है कि इसमें कुछ सच्चाई हो? विश है उनकी, ख्वाहिश है, चाहते हैं वो कि ऐसा हो जाए, पर ऐसा होगा नहीं। हम सब एक साथ मजबूती से चुनाव लड़े, चुनाव जीते, सरकार बनाने जा रहे हैं और अगले 5 साल उतनी ही मजबूती से सरकार चलेगी। मेरे मुख्यमंत्री जी को कभी कभी सवालों के घेरे में खड़ा किया जाता है, पर कल दिल्ली आने से पहले मेरे मुख्यमंत्री जी से पटना में मुलाकात मेरे तमाम सांसदों के साथ हुई। कल एनडीए की बैठक में भी वो मौजूद थे और वहां पर भी जो बातें उन्होंने रखी उससे उनका समर्पण मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिखता है। ये जनादेश एनडीए के लिए ये जनादेश है। कोई भी घटक दल इस जनादेश का अपमान नहीं करेगा। एक साथ चुनाव लड़ा, जीता और अब सरकार बनाएंगे और चलाएंगे। बिहार के सभी नेताओं के साथ प्रधानमंत्री जब बात कर रहे थे उस समय बड़े खुश भी दिख रहे थे। आपके साथ खासकर बहुत ऐसा लग रहा था कि चूंकि जब आप उन्हें फूल भेंट कर रहे हैं तब भी बड़ा वैसा माहौल था। कोई ऐसी बात कही जो आपको याद रही? बिल्कुल कही उन्होंने। पहले तो मुझे 5 की 5 और ये कहकर उन्होंने बधाई दी कि अरे वाह, आपका तो 5 में से 5 रहा। तो पहले तो मेरे प्रधानमंत्री जी की जानकारी, ये देखिए कितनी छोटी बातें हैं बट महत्व रखती हैं। प्रधानमंत्री कितना ध्यान रखते हैं अपने हर सहयोगी का, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा है, कौन कितनी सीटें जीता, ये तमाम बातें प्रधानमंत्री जी को याद रही। बट हाँ, मेरे लिए महत्वपूर्ण था कि जब मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया तो उन्होंने उन तस्वीरों का जिक्र किया जिसमें हम लोग रंग गुलाल लगाए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि कल तो पूरा चेहरा आपका रंग से भरा हुआ था। बिहार में आप जानती हैं श्वेता जी, हम लोग रंग उड़ाकर गुलाल लगाकर खुशियां मनाते हैं। मैंने होली पर भी यही कहा था कि एक्चुअल होली हम लोग 4 जून को मनाएंगे और 4 जून को परिणाम ऐसे आए कि हम लोगों ने होली मनाई। इस बात का जिक्र मेरे प्रधानमंत्री ने किया, मेरे लिए ये मायने रखता है। बिहार की भूमिका बड़ी होगी इस बार, इस हिसाब से भी कि एनडीए के जो गठबंधन पार्टनर्स ने जैसा परफॉर्मेंस बिहार में किया है वो बाकी इलाकों से कहीं बेहतर, कहीं ज्यादा चमकता हुआ, निखरता हुआ दिख रहा है। तो बिहार के लिए बड़ी भूमिका आप इस बार देख रहे हैं? बिल्कुल, और बिहार ने हमेशा देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देश की दशा दिशा को तय करने वाले राज्यों में से महत्वपूर्ण अग्रणी राज्यों में से एक हमेशा से बिहार रहा है। और ऐसे में बिहार में जिस तरीके से एनडीए का प्रदर्शन रहा है, खैर देश भर में, मैं कहता हूं कि हम लोगों ने अपने लक्ष्य इतने हाई कर लिए कि हल्की सी भी कमी हम लोग को खल रही है। सबसे अधिक अगर एनडीए की इनस्टेबिलिटी को लेकर सबसे ज्यादा कटाक्ष अगर कहीं किए जा रहे हैं तो वो बिहार से ही उठ रही हैं बातें, चाहे तेजस्वी हो, चाहे मीसा भारती जो कहती हैं कि 2-3 दिन में कुछ भी हो सकता है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। ऐसी बातें करके ना हम लोग कहते हैं ना कि झांसे में फंसा के रखना, ये वो प्रयास करते हैं। ये लोग उम्मीद बांधे रखते हैं अपने लोगों को कि कोई इधर उधर भागे नहीं। पूरे चुनाव में भी अगर आप देखेंगे तो तेजस्वी कहते रहे कि भाई चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। क्या चौंकाने वाले परिणाम आए बिहार से, बताइए मुझे। हाँ, हम लोग की सीटें कुछ कम जरूर हुई, पर जो ये लोग बोलते थे खाता नहीं खुलेगा, इनका वो वीडियो निकाल कर दिखाइएगा श्वेता जी, जिसमें मुझे मुबारकबाद दे रहे थे हार की, कि हाजीपुर से चिराग पासवान हार रहे हैं। रील्स पे, सोशल मीडिया पे वो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। क्या हरा दिया मुझे? पर चूंकि बिहार के लिए आरक्षण एक बहुत टची टॉपिक रहता है, बाकी इलाकों में भी ये कहा जा रहा था और बिहार में भी कहा जा रहा था कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, संविधान, लोकतंत्र, ये बातें होती थी। आपको लगता है कि इसका प्रभाव पड़ा, जो लॉस हम एनडीए को देख रहे हैं वो इस कारण रहा?
बिहार में कम से कम नहीं रहा, क्योंकि कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। 2015 में भी इन लोगों ने यही आरक्षण, संविधान, यही सारी बातें कर करके लोगों को भ्रमित कर दिया। उसका लाभ भी महागठबंधन को मिला। उस वक्त इन लोगों ने विधानसभा के चुनाव में 2015 में सरकार बना ली, पर इस बार पुनः इन्होंने प्रयास किया। पर इस बार प्रदेश की जनता, बिहार की जनता ने इस बात को समझा। और जहां तक रही बात आरक्षण की, इस बार बिहार की जनता ने इस बात को माना है। भाई, हम लोग पहरेदार की तरह हर गठबंधन में हैं, और जिस सरकार ने आरक्षण को मजबूती देने का काम किया, वो आरक्षण को क्यों समाप्त करेगी? मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने वीपी सिंह जी की सरकार में मंडल कमीशन को लागू कर समाज के उस वर्ग को भी आरक्षण देने का काम किया जो कि मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ा था। पिछड़े वर्ग के लोगों को भी जोड़ने का काम किया। मौजूदा सरकार ने, मेरे प्रधानमंत्री जी ने आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर इसको और मजबूत किया। अगड़ी जाति से आने वाले गरीब वर्ग के लोगों को भी आरक्षण 10% आरक्षण देने का काम किया। तो जब हम लोग आरक्षण के सोच को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, उसके दायरे को हम लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो उसको हटाने मिटाने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो लोगों में झूठ फैलाकर, डर फैलाकर उनका वोट हासिल करने की बात करते हैं। और जहां तक रही बात श्वेता जी लोकतंत्र की, लोकतंत्र पे तो इन लोगों को बोलने का कोई हक ही नहीं है। जिन लोगों ने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या की, इन लोगों के मुंह से, इंडिया अलायंस के मुंह से लोकतंत्र की बातें शोभा नहीं देती। बहुत बहुत धन्यवाद चिराग पासवान हमसे बातचीत करने के लिए।